नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की की घोषणा, हर पंचायत और प्रखंड में बनेगा मत्स्य पालन के लिए मॉडल तालाब। झारखंड को मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से राजधानी के होटवा में झारखंड मत्स्य महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई राज्य की कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि सरकार की सोच हर प्रखंड और हर पंचायत में मत्स्य पालन के लिए मॉडल तालाब निर्माण करने का है। उन्होंने महोत्सव के दौरान कहा कि राज्य के सभी डैम में केज कल्चर पद्धति के जरिए मत्स्य पालन किया जाएगा। उन्होंने मत्स्य पदाधिकारियों और मत्स्य पालकों से राज्य में अगले 5 वर्षों में 1 हेक्टेयर में 10 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जुटे जाने का आह्वान किया। कोविड को लेकर जिला प्रशासन सतर्क, रांची में जारी हुई नई गाइडलाइन। बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने आम नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रांची उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची मंजुनाथ भजंत्री ने संबंधित अधिकारियों को कोविड से बचाव के लिए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन ने जनता को यह सलाह दी है कि यदि आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाते हैं या आपको बहती नाक, गले में खराश, सिरदर्द या बुखार जैसे लक्षण महसूस होते हैं तो मास्क अवश्य पहने। 2023 में एम्स ICMR कोविड-19 नेशनल टास्क फोर्स द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार हल्के लक्षण होने की स्थिति में घर पर ही आइसोलेट रहना बेहतर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से की झारखंड के स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा। देश में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने राज्य में चलाए जा रहे स्वास्थ्य कार्यक्रमों की वर्चुअल माध्यम से समीक्षा बैठक की। नामकुम के स्वास्थ्य मुख्यालय से इस बैठक में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह राज्य की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति और आदिवासी बहुलता को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए झारखंड को विशेष स्वास्थ्य पैकेज से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की समीक्षा बैठक के दौरान राज्य के मंत्री के साथ अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक अबू इमरान, स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक प्रमुख डॉक्टर चंद्र किशोर शाही एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। गायब हुए स्ट्रीट लाइट की खोज खबर नहीं, नया लगाने में जुटा विभाग। सोलर सिटी की तरफ बढ़ रहे गिरिडीह शहर में फिर से नया स्ट्रीट लाइट लगाने का काम किया जा रहा है। जरेडा इस काम को कर रही है और लगभग 4000 नया पोस्ट लगाया जाना है। इसकी शुरुआत नेशनल हाईवे 114A से कर दी गई है। कोल्डिया से लेकर पपरवा टांड तक पोस्ट लगने लगा है। इससे पहले पिछले वर्ष इसी नेशनल हाईवे 114A के किनारे कोल्डिया से लेकर पपरवा टांड पुल तक लगाए गए कई पोस्ट पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। लगभग 6 माह के दरमियान यह चोरी की गई। झारखंड को मिले विशेष राज्य का दर्जा, झामुमो ने की 16वें वित्त आयोग से मांग। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंप कार्यालय में पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने संवाददाता सम्मेलन कर झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग 16वें वित्त आयोग से की है। उन्होंने कहा कि हमारा देश के विकास में अहम योगदान है और बदले में हमें विस्थापन, बीमारी और गरीबी मिली है। इस दौरान सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि यह तथ्य है कि देश में सबसे ज्यादा खनिज उत्पादक राज्य झारखंड है। देश की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का सर्वाधिक राजस्व वाले 3 रेल डिवीजन में से 2 रेल मंडल धनबाद और चक्रधरपुर झारखंड के हैं। उसके बाद नागपुर डिवीजन का नाम आता है। देवघर पहुंची केंद्रीय वित्त आयोग की टीम, संथाल क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर की चर्चा। झारखंड दौरे पर पहुंची वित्त आयोग की टीम ने गुरुवार को देवघर स्थित सर्किट हाउस में संथाल परगना के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्षता 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने की। बैठक से पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष ने अपने परिवार के साथ बाबा वैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना की और फिर अधिकारियों के साथ संथाल क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में मौजूद जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, देवघर, दुमका के जनप्रतिनिधियों ने आयोग की टीम को अपने क्षेत्र की जरूरतों और आवश्यकताओं से अवगत कराया। इसके बाद बैठक में मौजूद संथाल परगना के पदाधिकारियों ने पूरे प्रमंडल के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों से वित्त आयोग की टीम को अवगत कराया। सरना धर्म कोड को लेकर आजसू का झामुमो और कांग्रेस को नसीहत। सरना धर्म कोड और पैसा को लेकर चल रही राजनीति के बीच आजसू पार्टी ने कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को झारखंड की जनता को गुमराह करना बंद करने की नसीहत दी है। आजसू कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता देव चरण भगत और प्रवीण प्रभाकर ने कहा कि केंद्र की मनमोहन सरकार ने 2014 में सरना कोड की मांग को क्यों खारिज कर दिया था। राज्य की जनता को यह बात कांग्रेस और झामुमो को बतानी चाहिए और दोनों पार्टियों को पैसा कानून को लेकर भी अपना रुख स्पष्ट कर देना चाहिए। इस अवसर पर आजसू
लोकसभा पार्टी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने कहा कि वर्तमान सरकार आदिवासियों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रही है और पैसा कानून को पूरी तरह लागू करने से कतरा रही है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट किश्त भुगतान में देरी पर रांची नगर निगम सख्त। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट के अंतर्गत रांची नगर निगम द्वारा धुरवा के आनी क्षेत्र में कुल 1008 फ्लैटों का निर्माण कराया गया। ये फ्लैट पहले ही लाभुकों को आवंटित किए जा चुके हैं, लेकिन अब यह परियोजना एक नई चुनौती का सामना कर रही है क्योंकि 308 लाभुकों ने अभी तक पूर्ण किश्त का भुगतान नहीं किया है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए रांची नगर निगम द्वारा एक आम सूचना प्रकाशित की गई है। साथ ही निगम द्वारा लाभुकों को चेतावनी दी गई है कि जिन लाभुकों ने अभी तक आवास की पूरी किश्त का भुगतान नहीं किया है वे 2 जून 2025 तक भुगतान कर दे। ऐसा न करने की स्थिति में निगम उनके आवास आवंटन को रद्द करने की कार्रवाई करेगी। शराब घोटाला मामला, बाबूलाल मरांडी का एसीबी को सुझाव। शराब घोटाला मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई के बाद नेता प्रतिपक्ष सह प्रदेश भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी को पूरे सिस्टम पर हमला करने का सिलसिला जारी है। इस बार उन्होंने शराब घोटाला मामले में 2 दिन के लिए रिमांड पर लिए गए पूर्व उत्पाद सचिव विनय चौबे से कुछ सवाल पूछने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि अगर इरादा सच जानने का है तो ये सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए। स्वामी विवेकानंद सरोवर का कायाकल्प, सफाई, सौंदर्यीकरण और पर्यटन की नई पहल। राजधानी के मध्य में स्थित ऐतिहासिक बड़ा तालाब को अब एक आधुनिक पर्यटन स्थल में तब्दील किया जाएगा। इस दिशा में नगर निगम काम कर रही है। रांची नगर निगम इस जलाशय को शहरवासियों के लिए न केवल एक मनोरम आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित करना चाहती है, बल्कि इसे पारिस्थितिकी की दृष्टि से भी सुरक्षित और स्वच्छ बनाने रखने की दिशा में काम कर रहा है। निगम की योजना के अंतर्गत अब तालाब की सफाई पारंपरिक तरीकों की बजाय आधुनिक मशीनों से कराई जाएगी। इन मशीनों की खरीद की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो अधिक सटीकता और गति से काम करेगी। राज्यपाल ने कुलपतियों के साथ की अहम बैठक, नई शिक्षा नीति पर हुआ मंथन। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने गुरुवार को झारखंड के विभिन्न सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें राज्य के विभिन्न सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा करना था। बैठक में रांची विश्वविद्यालय, JUT, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, कुल्हान विश्वविद्यालय और सिद्धो कान्हू विश्वविद्यालय जैसे सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपति उपस्थित थे, जबकि अर्का जैन विश्वविद्यालय, MET विश्वविद्यालय, झारखंड राय विश्वविद्यालय, सरला बिरला विश्वविद्यालय और उषा मार्टिन विश्वविद्यालय जैसे निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने भी हिस्सा लिया। सरकारी उदासीनता से खत्म हो रहा एथलीट अन्नू का करियर। खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने की दावत सरकार जरूर करती है, लेकिन धरातल पर यह सोच थोड़ी अलग नजर आती है। कुछ यही हाल बलियापुर के मोदी ठीक की रहने वाली एथलीट अन्नू की है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का नाम रोशन कर चुकी है, लेकिन पैसों की कमी के कारण अपने खेल पर ध्यान नहीं दे पा रही है। अन्नू लेजर रन की खिलाड़ी है, जिसमें दौड़ के साथ शूटिंग भी करनी पड़ती है। अन्नू ने 12वीं की परीक्षा इसी साल दी है। अन्नू एथलेटिक्स में बचपन से ही तन मन से लगी रही। उनके घर की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। सरना धर्म कोड पर राजनीति के बजाय जनजातियों को एकमत करने की जरूरत। सरना धर्म कोड को लेकर सियासत जारी है। राज्य स्तरीय आंदोलन के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा और प्रदेश कांग्रेस इस मुद्दे पर केंद्र की भाजपा सरकार को घेरने में जुटी है। विरोधियों के आक्रामक रुख पर पलटवार करने के लिए बीजेपी ने पूर्व सांसद सुदर्शन भगत को बड़ा हथियार बनाया है। 2012 में यूपीए सरकार के समय लोकसभा में सुदर्शन भगत के द्वारा सरना धर्म कोड की मांग पर दिए गए जवाब को बीजेपी ने JMM कांग्रेस के लिए बड़ा ढाल बनाया है। फिर बजेगा सायरन, होगा ब्लैकआउट। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे इन राज्यों में 31 मई को मॉक ड्रिल। पाकिस्तान से सटे राज्यों में हर महीने मॉक ड्रिल की जाएगी। 31 मई को गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में मॉक ड्रिल होगी। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाने के बाद देश भर में मॉक ड्रिल की गई थी। इसके तहत जंगी सायरन और ब्लैकआउट किया गया था, जिसका फायदा पाकिस्तान के हमले के दौरान सीमावर्ती राज्यों में देखने को मिला था। चिंताजनक, नए कोरोना वेरिएंट पर वैक्सीन बेअसर। देश में कोरोना के वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 1326 पर पहुंच गई है, जबकि 14 मरीजों की मौत हो चुकी है। इस बीच BHU के प्रोफेसर ज्ञानेंद्र चौबे ने कहा, वैक्सीन लगवा चुके लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि वैक्सीनेशन कोरोना के नए वेरिएंट का असर होने से नहीं रोक सकता। हालांकि वैक्सीन आपके शरीर को नए वेरिएंट से लड़ने में मदद जरूर कर सकती है। अब हेलमेट दिखाने पर ही छूटेगी बाइक। साहिबगंज में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए DTO मिथिलेश चौधरी ने एक नई पहल की है। अब बिना हेलमेट पकड़े जाने पर जुर्माना बढ़ने के साथ हेलमेट दिखाना भी अनिवार्य होगा। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, जिनमें हेलमेट न पहनने वाले भी शामिल है। इस साल कई लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में जान गई है।
7,000 महिलाओं का नाम मैया सम्मान योजना से कटेगा, सामने आई चौंकाने वाली वजह। झारखंड सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना में शुमार मैया सम्मान योजना से पश्चिमी सिंहभूम जिला के लगभग 7,000 लाभुकों का नाम काटा जाएगा। इसमें 3,000 वैसी लाभुक हैं जो सरकारी कर्मी के परिवार, आंगनबाड़ी से जुड़े, सरकारी पेंशन से जुड़े, पारा शिक्षक के परिवार से जुड़े या अन्य किसी भी योजना के तहत सरकारी लाभ ले रही हैं और गलत दस्तावेज जमा किए हैं। ऐसे लाभुकों को विभाग के द्वारा चिन्हित करने का कार्य किया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में ऐसे लाभुक लगभग 3,000 के करीब हैं। इसके अलावा लगभग 4,000 वैसी लाभुक हैं जिनका 1 अप्रैल 2025 को 50 साल पूरा हो चुका है। उनको भी मैया सम्मान योजना के लाभ से नाम हटाया जाएगा। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के 40 प्रश्न और रद्द, सभी को मिलेंगे बराबर अंक। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के 40 और प्रश्न रद्द कर दिए। इन सभी प्रश्नों के लिए सभी अभ्यर्थियों को पूर्ण अंक मिलेंगे। आयोग ने गुरुवार को ऐसे प्रश्नों की सूची पूरी विवरणी के साथ अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है। दरअसल आयोग द्वारा पूर्व में किसी एक विषय में रद्द किए प्रश्न उसी पाली में अन्य विषय समूह में भी पूछे गए थे। उस समय इन प्रश्नों को रद्द नहीं किया गया था। अब आयोग ने यह मामला संज्ञान में आने के बाद वैसे प्रश्नों को आयोग द्वारा अन्य सेट में रद्द करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रश्न के लिए पूर्ण अंक दिया जाएगा। पटना चरपल्ली रक्सौल चरपल्ली एक्सप्रेस सहित 5 ट्रेनें 16 से 19 जून के बीच रहेंगी कैंसिल। साउथ सेंट्रल रेल मंडल में तीसरी रेल लाइन को जोड़ने के लिए 16 से 19 जून तक कार्य होगा। चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली 5 लंबी दूरी की ट्रेनों को रेलवे ने रद्द कर दिया है। रद्द की गई ट्रेनों में पटना चरपल्ली, चरपल्ली पटना और चरपल्ली रक्सौल स्पेशल ट्रेनें शामिल है। यह बदलाव बेलमपल्ली स्टेशन यार्ड में हो रहे कार्य के कारण किया गया है। जिस 8.46 एकड़ जमीन के मामले में हेमंत गए थे जेल, उस केस में अब 3 लोगों को मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन फर्जीवाड़ा मामले में अंतु तिर्की और अन्य आरोपियों को जमानत दी। अदालत ने लंबी हिरासत को बिना मुकदमे के सजा देने जैसा बताया। ईडी ने जमानत का विरोध किया था। आरोप है कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन हड़पी और उसे बेचने की तैयारी की थी। इस मामले में ईडी ने कई लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। झारखंड में बुजुर्गों ने पेंशन के पैसे से बना डाला भव्य मंदिर, कई ने छोड़ी शराब। गिरिडीह जिले में बगोदा प्रखंड की बेको पूर्वी और पश्चिमी पंचायत के करीब 300 सेवानिवृत्तों ने अनोखी पहल करते हुए धर्म अध्यात्म के प्रति अपनी अटूट आस्था का परिचय दिया है। इन बुजुर्गों ने अपनी पेंशन की राशि से भव्य शिव मंदिर का निर्माण कराया, जिसके निर्माण में 3.5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। आसपास के लोग इन बुजुर्गों की सराहना कर रहे हैं। मंदिर का निर्माण इसी साल पूरा हुआ है। निर्माण पूर्ण होने के बाद यहाँ इसी वर्ष 29 अप्रैल से 9 मई तक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव सह यज्ञ का आयोजन किया गया। इसके बाद मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। सदर अस्पताल में दोबारा शुरू होगी अल्ट्रासाउंड सेवा, मरीजों को मिलेगी राहत। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर राजीव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टरों की अनुपलब्धता के कारण सेवा को अस्थायी रूप से बंद की गया था। इसे दोबारा शुरू किया जा रहा है। 1-2 दिनों में सेवा फिर से शुरू हो जाएगी। डॉक्टर राजीव ने यह भी बताया कि अल्ट्रासाउंड की सुविधा सुबह 9 बजे से 11 बजे तक उपलब्ध रहेगी। निजी संसाधनों की तुलना में यहाँ पर यह सेवा काफी कम दर पर दी जाएगी। आम मरीजों को अल्ट्रासाउंड के लिए 500 रुपए देने होंगे, वहीं आयुष्मान कार्ड धारकों को यह सेवा निःशुल्क दी जाएगी। चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो अभियान के तहत दी महावरी स्वच्छता की जानकारी। स्वच्छ भारत मिशन पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल नाला के तहत चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो अभियान का शुभारंभ बीडीओ आकांक्षा कुमारी ने की। बताया कि यह कार्यक्रम 28 मई से 11 जून तक जारी रहेगा। अभियान की शुरुआत प्रतीकात्मक रूप से रेड डॉट चैलेंज के माध्यम से की गई है, जो महावरी स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है। इस अवसर पर बीडीओ ने संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। कार्यक्रम में चुप्पी तोड़ने पर वीडियो, ऑडियो, यूट्यूब लिंक को व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अकाउंट पर पोस्ट साझा करना और उपस्थित सभी पदाधिकारियों कर्मचारियों को महावरी स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। समाज में महावरी के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर करने एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया। बदलते मौसम के साथ लोग पड़ रहे बीमार, सदर अस्पताल में मरीजों की भीड़ बढ़ी। मौसम के कारण होने वाली बीमारियों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हो गई है। इसका असर सदर अस्पताल में देखा जा सकता है। हर सुबह यहाँ मरीजों की भीड़ उमड़ रही है। पंजीयन काउंटर पर सुबह से लंबी कतार लग जाती है। कुछ मरीज अपने साथ परिजन भी लाते हैं, जिससे भीड़ और अधिक बढ़ जाती है। अस्पताल में आने वाले मरीजों का कहना है कि उन्हें सुबह जल्दी आना पड़ता है ताकि जल्दी नंबर मिल सके, लेकिन इसके बावजूद भी घंटों इंतजार करना पड़ता है।
बेमौसम बरसात से फसलों पर बुरा असर, कीमत आसमान पर। वर्तमान समय में कद्दू 20 रुपए से बढ़कर 30 रुपए प्रति किलोग्राम, झींगा 20 रुपए से बढ़कर 30 रुपए प्रति किलोग्राम, खीरा 20 रुपए से बढ़कर 30 रुपए प्रति किलोग्राम, टमाटर 20 रुपए से बढ़कर 30 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। इसके अलावा हरी मिर्च की कीमत 50 रुपए से बढ़कर 80 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। कीमतों में बढ़ोतरी से आम आदमी की जेब पर असर पड़ रहा है। टमाटर और हरी मिर्च की कीमत में और बढ़ोतरी का अनुमान है, जिससे आम आदमी की परेशानी और बढ़ सकती है। कृषकों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बारिश के कारण खेतों में पानी जमा हो गया है, जिससे मिट्टी से सटे लतदार फसल की उपज और पौधे खराब हो गए। अधिकांश फसल के पौधे की जड़ सड़ जाने की वजह से फसल बेकार हो गई है। फलस्वरूप इसकी आपूर्ति घट गई है और कीमत बढ़ गई है। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।